हरियाणा में चुनाव के ऐलान के बाद दुष्यंत चौटाला को बड़ा झटका। टोहाना से जेजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने पार्टी छोड़ी। बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपाई सोरेन का गोलमोल जवाब। बोले, पता नहीं जो चल रहा है वो सही है या गलत। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन के मंत्री शामिल। बीजेपी की बैठक में सदस्यता अभियान पर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले सदस्यता अभियान को पूरा कर लेना चाहती है बीजेपी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानी डॉक्टर्स की डिमांड। डॉक्टर्स को और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मरीजों के हित में काम पर लौट आए डॉक्टर। कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन बिधाननगर पहुंची सीबीआई की टीम। बटालियन के बैरक में अवैध रूप से रह रहा था लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर का आरोपी संजय रॉय। वारदात के बाद अस्पताल से सीधे बैरक आया था संजय रॉय। कपड़े बदलने और वारदात के दौरान पहने कपड़ों को साफ करने के बाद बैरक से निकल गया था आरोपी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की आज भी पूछताछ। कल संदीप घोष से 15 घंटे तक पूछताछ हुई थी। कोलकाता कांड के विरोध में सड़क पर उतरा एलजीबीटी समुदाय। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। कोलकाता पुलिस पर महिला अपराधों को लेकर लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। उदयपुर में बुलडोजर एक्शन शुरू। चाकू मारने वाले आरोपी छात्र के घर को प्रशासन ने ढहाया। पहले 24 घंटे का अल्टीमेटम मिला, फिर आज से ही शुरू हो गई कार्रवाई। हिंसा के 24 घंटे के अंदर उदयपुर में हुई बुलडोजर कार्रवाई। वन विभाग और नगर निगम ने आरोपी छात्र के घर पर आज ही चिपकाया था नोटिस। वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर बना था घर। शुक्रवार को चाकूबाजी के बाद उदयपुर में भड़की थी हिंसा। सरकारी स्कूल में 2 छात्रों की लड़ाई में एक छात्र ने दूसरे पर किया था चाकू से हमला। एक समुदाय विशेष के छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से किया था हमला। हमले की खबर के बाद ही शहर में भड़की थी हिंसा। गंभीर रूप से घायल छात्र अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के जयपुर में भारी बवाल। शास्त्री नगर इलाके में एक युवक की हत्या के बाद जमकर हुआ हंगामा। तनाव के बाद भारी पुलिस बल तैनात। शुक्रवार रात स्कूटी और ई रिक्शा की टक्कर पर हुआ था विवाद। ई रिक्शा सवार 3 युवकों ने स्कूटी सवार युवक को जमकर पीटा। पिटाई के कुछ देर बाद हो गई थी युवक की मौत। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया पर चलेगा मुकदमा। राज्यपाल ने केस चलाने की मंजूरी दी। एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम ने मुडा घोटाले में सीएम के खिलाफ केस दर्ज करने की अपील की थी। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा बोले, जमीन घोटाले में सिद्धारमैया का परिवार शामिल। जमीन आवंटन को लेकर 3 से 4 हजार करोड़ का घोटाला हुआ। अम्बेडकर नगर में बोले सीएम योगी, हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था का मॉडल स्थापित किया। पहले यूपी में दंगे होते थे, अराजकता और गुंडागर्दी होती थी। आजमगढ़ में सपा के कार्यक्रम में हंगामा। सांसद धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में विधायक को बोलने से रोका। एमएलए नफीस अहमद बोले, मुसलमान हूं इसलिए बोलना नहीं दिया। वीडियो हुआ वायरल। उपचुनाव को लेकर बोले अखिलेश यादव, जनता उपचुनाव में पीडीए को जिताएगी। पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। चुनाव को लेकर बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, हमारी तैयारी पूरी है। कांग्रेस की सरकार बन रही है, जल्द ही हम पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। चुनाव की घोषणा नहीं होने पर बोले शरद पवार, पीएम एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। दूसरी तरफ 2 राज्यों में ही चुनाव घोषित किए। झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान क्यों नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई गांव में पानी घुसा, घरों में भी कई फुट तक पानी भरा।